दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ड्राइंग क्लास 10th का पेपर 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। 2023 का ये पेपर है, पूरा सॉल्व पेपर है, इसको पूरा देखेंगे। 20 क्वेश्चन OMR पर करने हैं और बाकी 50 नंबर का आपको ड्राइंग करना होगा ड्राइंग शीट पर। तो प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 सेक्शन में डिवाइड है, तीनों खंड को सॉल्व करना अनिवार्य है। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो पार्ट ए जो है वो पार्ट ए में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें 2 सेक्शन है, या तो आलेखन के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करो या फिर प्राविधिक कला के भी आप 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कर सकते हैं। अब आलेखन के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर सभी सॉल्व करके यहाँ पर टिक लगे हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट है, तो इनको देख लो कौन से प्रश्न आए थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे प्रश्न दिखाएंगे आपको कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे 2023 के बोर्ड एग्जाम में, और इसी तरह से आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर OMR पर क्वेश्चन करने होंगे। या तो आप आलेखन के बहुविकल्पीय प्रश्न कर सकते हैं 20 OMR शीट पर, या फिर प्राविधिक कला के 20 क्वेश्चन आप OMR शीट पर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलेखन वाले चल रहे हैं, तो कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन आते हों, जो भी आपको सही अच्छे से आते हों वो वाले आप क्वेश्चन OMR शीट पर कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10th, 11th देख लो, सभी सॉल्व क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी हाईलाइट कर दिए हैं और ये सारे प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे गए थे 2023 में। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला प्रश्न है, इसका आंसर नहीं मिला, इसका आंसर आप बताना अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में। किस पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, AB, H, 2H या 2B से। बाकी सारे सॉल्व हैं। अब यहाँ पर देखो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ तक आप या तो ये सॉल्व करके आप OMR में भर सकते हैं ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। अथवा यहाँ पर और दिया है, अथवा अगर ये वाले प्रश्न आपको ज़्यादा नहीं आते, मान लेते हैं 20 में से आपके 10 प्रश्न आते हैं, 10 नहीं आते, तो और प्राविधिक कला वाले सेक्शन में आपको प्रश्न ज़्यादा पता है, ठीक है, ये वाले आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप प्राविधिक कला वाले भी क्वेश्चन OMR शीट में भर सकते हैं। कोई एक पार्ट करना है, या तो आलेखन के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय या फिर प्राविधिक कला के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय। यहाँ पर बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, एक वर्ग का आंतरिक कोण कितना होता है, ये सारे यहाँ पर बिल्कुल सरल यहाँ पर प्रश्न देखो हैं। तो ये 20 प्रश्न आप OMR शीट पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे प्रश्न हैं। कौन सा युग्म संपूरक कोण है 30 और 60 अंश का होगा, ये जो वाला जोड़, कौन सा आकार पंचभुजाकार है, ये वाला होगा, 5 भुजाएं हैं इसकी, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 खींची जा सकती है। तो ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल मैथ जिसे आता है। अधिक कोण कौन सा है, 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 2 समकोण के बराबर यानी 180 अंश होता है। ये प्राविधिक कला के भी बहुविकल्पीय प्रश्न आप कर सकते हैं अगर ये वाले आपको आलेखन से ज़्यादा अच्छे आते हैं। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होगा, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 120 का हो, लागू नहीं होगा। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होगा, तो ये वाला लागू नहीं होगा, ये वाला लागू होगा, ये वाला D वाला लागू नहीं होगा, क्योंकि बहिष्कोण 120 अंश होता है, तो ये D वाला इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद ये वाला वही है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है, इसका उत्तर नहीं मिला। HHB 2HB अगर पता हो तो कमेंट में बताना। समबाहु त्रिभुज का आकार कौन सा, ये जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसके बाद सबसे गाढ़ी पेंसिल होगी यहाँ पर 6B 2B, जितने B उतनी गाढ़ी पेंसिल, तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन सही है, 6B। 1 डेसीमीटर में कितने mm होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 100 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, कन्वर्ट करोगे तो 10,000 डेसीमीटर होंगे। अब सेक्शन
पार्ट बी, इसमें देखो इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। 3 सेक्शन दिए हैं, कोई एक करना है। अब प्राकृतिक दृश्य चित्रण में देखो क्या है कि 22 और 18 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है, यानी कि ये आपको खड़ी रेखा खींचनी है 18 सेंटीमीटर की और 22 सेंटीमीटर की बेड़ी रेखा से एक आयत बनाना है। उसमें प्रातःकालीन यानी सुबह ग्रामीण दृश्य का चित्रण करना है, जिसमें छोटे बड़े पेड़ हों, आकाश में उड़ते पक्षी हों और उषाकालीन यानी कि सूर्योदय सुबह के समय आपको दिखाना है। चित्रों में जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करना है। सही अनुपात और परिप्रेक्ष्य के लिए 10 नंबर, संयोजन के 5, सुसंगत रंगों का प्रयोग 10 और आकर्षक सामान्य प्रभाव 5। तो ये टोटल 10, 10, 20, 30 नंबर का ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। नहीं करना आता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण तो अथवा में आपको मिलेगा आलेखन। आलेखन में वही कमल का फूल बनाते हैं सभी लोग, तो कमल का फूल आप अच्छे से तैयार करेंगे। 20 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना लो, ठीक है, गोला बनाना, उसमें अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दीपावली पर्व के लिए उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना मना है, ठीक है, रख के छाप नहीं सकते हो। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग करना है। आलेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना है। इकाई की मौलिकता 10 नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, जितना अच्छा चित्र होगा उतने अच्छे अंक मिलते चले जाएंगे, इस पर आप ध्यान देंगे। दीपावली पर्व के लिए उपयुक्त हो, किसी भारतीय फूल जैसे कमल, पत्ती और कलियों पर आधारित हो। ये भी नहीं आता, आलेखन भी नहीं आता, तो फिर वही है, एक और सेक्शन अथवा में दिया है प्राविधिक कला। ये वही त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा 30 नंबर का ये भी सेक्शन आप कर सकते हैं अगर आलेखन और प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं आता। तो 3 सेक्शन में से केवल एक करना है पार्ट बी में, ठीक है, पार्ट बी में कोई एक करना है, लेकिन पार्ट सी सभी के लिए अनिवार्य है। ये स्मृति चित्रण है, पार्ट सी स्मृति चित्रण है, और स्मृति चित्रण में आप देखोगे, स्मृति चित्रण में आप देखो 2 भाग हैं, का और खा, दोनों ही भागों का चित्र बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक 20 नंबर का है। तो पहले में आपको केवल पेंसिल से क्या बना सकते हैं, इन 4 में से कोई एक ड्राइंग बना सकते हैं। पत्तियों सहित आम, ठीक है, पत्तियों सहित आम बना सकते हैं, केला, बैगन या पपीता, कोई एक ड्राइंग आपको केवल पेंसिल से बनानी है। और बा में, खा में, ठीक है, खा में क्या बनाना है, एक सेकेंड, खा में बनाना है आपको कोई एक स्मृति चित्रण, पेंसिल द्वारा आपको चित्रित करना है, ठीक है, पेंसिल द्वारा चित्रित करना है। 15 सेंटीमीटर से चित्र कम ना हो, ये दोनों ही पार्ट में बताया गया है कि चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या, खुला छाता, बाल्टी या मग, पुस्तक पर रखी कलम या टेबल लैंप, कोई एक करना है। रेखा सौष्ठव, जितनी अच्छी रेखाएं होंगी वो 4 नंबर, उसकी आकृति कितनी अच्छी है, कितना अच्छा चित्र है, उसके 6 नंबर। तो ये 2 पार्ट ये हैं, ये सभी के लिए अनिवार्य है स्मृति चित्रण। तो ये पूरा ड्राइंग का पेपर है, इस तरह से तैयार करना। MCQ सभी तैयार कर लो, आलेखन के या फिर प्राविधिक कला के, और ये चित्र वगैरह आलेखन एक तैयार कर लो कमल का, या फिर एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण तैयार कर लो, वही आपको बनाना है। और स्मृति चित्रण में केला, पपीता, आम, तरबूज की फांक, खुला छाता, कप, प्लेट, टेबल लैंप, बाल्टी, मग, ठीक है, पीपल का पत्ता, नींबू, लौकी, बैंगन, इस तरह के चित्र आपके स्मृति चित्रण में पूछे जाते हैं। ये 20 नंबर का पार्ट है। 10 नंबर के 10 नंबर के 2 चित्र बनाना है, जिनका साइज आपको 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना है। तो ये पूरा पेपर था, यही चीज़ इंग्लिश में दी है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में करेंगे। तो ये ड्राइंग का पेपर सॉल्व पूरा एक तरह से यहाँ पर है, MCQ वगैरह सभी कुछ सॉल्व करके यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी पेपर आ चुके हैं और भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स, ट्रिक्स, मॉडल पेपर सभी कुछ आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे थे कमेंट में ज़रूर बताना, कौन से शहर, कौन से गांव, अपने गांव शहर का नाम ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।